ऑलराइट, सो आज का सेशन है गाउट के ऊपर, उसका प्रॉब्लम समझेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हम करेंगे जिससे इस प्रॉब्लम पर हम विजय पा सकते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। क्या है गाउट वो पहले समझ लेते हैं। बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको प्रॉब्लम याद भी रहेगा, मतलब सोल्यूशन याद भी रहेगा, और जब कस्टमर आपके पास आएगा या जब आपके कोई नजदीकी लोग हैं, जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली मेंबर है जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित है, उसको आप हेल्प कर पाओगे। तो जरूरी नहीं है कि आज अगर आप इस ट्रेनिंग वेबिनार में हो तो आपको ये प्रॉब्लम होना चाहिए तभी आप अटेंड करोगे, ऐसा नहीं है। आप अगर ये नॉलेज रखोगे तो आप आगे चल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, किसी और के लिए किसी और को हेल्प कर पाओगे। राइट, सो चलिए देखते हैं गाउट क्या है। ओके, गाउट को आयुर्वेद में कहा जाता है वात रक्त। वात यानी कि वात दोष, और रक्त यानी जो रक्त धातु होता है, यानी कि जो ब्लड होता है। राइट, आयुर्वेद में हम कहते हैं ना 7 धातु होते हैं, करेक्ट। सो उसमें से एक यानी कि ब्लड। आपके ब्लड में जब वात दोष एग्रवेट हो जाता है, यानी कि इम्बैलेंस्ड वात दोष के कारण गाउट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। राइट, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जो मैंने हाईलाइट करी हुई है यहाँ पर, और वो है बिल्डअप ऑफ यूरिक एसिड। जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड नाम का एक तत्व ज्यादा हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, राइट, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाउट की प्रॉब्लम, यानी वात रक्त की प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर। इसको हाइपर यूरिसीमिया के नाम से भी जानते हैं। हाइपर यानी कि जब कोई मात्रा में ज्यादा हो जाती है कोई चीज तो उसको हाइपर कहते हैं, और यूरिसीमिया मतलब ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल्स जब ज्यादा हो जाते हैं तब उसको हाइपर यूरिसीमिया नाम दिया गया है, और उस वजह से गाउट जैसे प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक हो जाते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ये एक गठिया रोग है। गठिया यानी आर्थराइटिस, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है ना, नेक जॉइंट है, सर्वाइकल अपना, फिर कंधे का जॉइंट है, फिर कमर का जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, एल्बो है, फिंगर्स है, राइट, पैर के उंगलियां है, टोज। तो ये सारे जॉइंट्स में आर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन होना, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ओके, तो गाउट उसी का एक प्रकार है। राइट, मतलब सिर्फ यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज है कि अगर आपका ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा है तो वो एक चीज है, पर अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहा तो आपको गाउट होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसको कैसे पहचानोगे आप? इट इज कैरेक्टराइज बाय सीवियर पेन। आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होना एक लक्षण है इसका। रेडनेस, अभी आप जब देखोगे ये चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका पैर की जो जो अंगूठा है पैर का, उसका जॉइंट है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है, यूरिक एसिड के दाने हैं जो जमा होने पर इस जॉइंट को तकलीफ दे रहे हैं, कार्टिलेज को तकलीफ दे रहे हैं, और उसी की वजह से सीवियर पेन होना, रेडनेस यानी लाल हो जाना वो एरिया, और जॉइंट्स सॉफ्ट या टेंडर हो जाना, हाथ लगाने पर भी बेहद दर्द होना, ये इसके लक्षण हैं। ओके, क्लियर। इसका मेन कारण जैसे कि मैंने आपको कहा, वो पेन क्यों होता है, वो स्वेलिंग क्यों होती है, वो रेडनेस क्यों होता है, वो इसलिए बिकॉज जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है, जो जॉइंट की गद्दी होती है, लास्ट सेशन में हमने देखा था कार्टिलेज क्या होता है, राइट। तो जॉइंट की जो गद्दी होती है उसके अंदर क्रिस्टल्स, इमेजिन करिए आपको कोई सुई चुभा रहा है तो दर्द होगा, जाहिर सी बात है, राइट। तो यही यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स उस कार्टिलेज को अटैक करते हैं, उसको अंदर से, मतलब एक तरह का चुभना जैसे हम कहते हैं वो करते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि उसके खिलाफ कुछ ऐसे कंपाउंड्स पैदा करे जो पेन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। राइट, क्लियर, एवरीबडी क्लियर ऑन द मेन रीजन व्हाई गाउट में दर्द होता है? क्या सभी को क्लियर है? राइट राइट, यस इन द चैट बॉक्स।
यस, वेरी गुड, सुपर। चलिए, ये समझ गए तो आगे का आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं, वो पोक करते हैं कार्टिलेज को, इसीलिए स्वेलिंग और पेन होता है। और इसी चक्कर में आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, यानी कि एक ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस क्रिएट करती है बॉडी में जो स्वेलिंग और रेडनेस क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसीलिए डिस्कम्फर्ट होना बहुत आम बात हो जाती है, मतलब आपको उठने बैठने में या उंगलियां मोड़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है देख लेते हैं हम। द फेमस 4 सिम्टम्स ऑफ गाउट आर: जॉइंट्स में सूजन आना, ये जो छोटे जॉइंट्स है, स्पेशली छोटे जॉइंट्स कौन से होते हैं, उंगलियों की और पैर की जो उंगलियां होती है, राइट, हाथ और पैरों की जो उंगलियां हैं वो छोटे जॉइंट्स होते हैं। सो ये जो है, उस जॉइंट जो है उसमें स्वेलिंग आना फर्स्ट सिम्टम है। क्लियर? सेकंड, वहां पर रेडनेस और बहुत सारा पेन होना, वो दूसरा है। तीसरा है, आप महसूस करोगे कि जब आप हाथ लगाते हो किसी गाउट पेशेंट की उंगलियों को, आपको लगेगा कि कुछ है वहां पर, कुछ जमा है वहां पर। वो इसलिए बिकॉज वो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया है वहां पर। क्लियर? वो यूरिक एसिड जाकर जम गया है वहां पर, जॉइंट पर, इसलिए नॉड्यूल्स जैसा फील होता है टच करने पर। और कभी भी आप देखोगे, हाथ को स्पर्श करोगे आप तो थोड़ा वार्मथ या थोड़ा गर्माहट लगेगी आपको। सो ये सारे सिम्टम्स है, ये सारे लक्षण हैं। अब यहाँ पर ये स्लाइड मैंने क्यों इंक्लूड करी है, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज अपनी कंडीशन को सेल्फ डायग्नोज ना करें। सेल्फ डायग्नोज यानी खुद इस रिजल्ट पे ना आए कि भाई मुझे गाउट है, बिकॉज मैम ने कहा था ये 4 है तो ये 4 है, मेरे अंदर 3 है इसमें से, तो डेफिनेटली मैं गाउट का मरीज हूं। नहीं, ये आपको चेक करने के लिए है। अगर इसमें से है, 2 से ज्यादा सिम्टम्स है आपको, देन यू विल गो टू अ डॉक्टर, या फिर आप एक किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, जिसमें अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा आती है तो आपको डेफिनेटली गाउट होने का पूरा पूरा चांस है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, ताकि आप अपने आप को जान सको आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड देन यू विल गो टू द डॉक्टर और यू विल गेट अ किडनी फंक्शन टेस्ट डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन से एरियाज में गाउट होता है ये देख लेते हैं हम। एक से ज्यादा जॉइंट में एक टाइम पे गाउट का आर्थराइटिस हो सकता है। ये प्रकार का जो आर्थराइटिस है, ये प्रकार का जो गठिया है, गठिया रोग है, वो कोई भी जॉइंट में मतलब एक से ज्यादा जॉइंट में एक साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही जॉइंट में होगा। यूजुअली आप देखोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जॉइंट में होता है, पर गाउट ऐसा नहीं है। गाउट एक से ज्यादा जॉइंट्स में एक टाइम पर हो सकता है। दूसरा है कि जो हाथ और पैर के एंड्स में जो होते हैं जॉइंट्स, यानी कि उंगलियां और पैर की उंगलियां, वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। यानी कि टोज, टोज यानी कि जो आपका बिग टो है, ये पैर का जो अंगूठा है, बिग टो, ओके, यूजुअली यहाँ पे होता है गाउट। मिड फुट, बीच में भी कभी कभी होता है, वो जो कर्व होता है पैर का, फुट का जो सोल का जो कर्व होता है, आर्च होता है, वहां पर भी हो सकता है। एंकल्स यानी टखनियों में भी हो सकता है, राइट, टखनी वाला जो जॉइंट है, हील और काफ के बीच का जो, उसमें भी हो सकता है। घुटनों में भी हो सकता है यूरिक एसिड वाला आर्थराइटिस, जिसको हम गाउट कहते हैं। और उंगलियों में, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा, कलाई में, रिस्ट्स में भी हो सकता है, कोहनी में भी हो सकता है गाउट, ओके। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया, अगर इसको ठीक नहीं किया, इसको कंट्रोल नहीं किया, मैनेज नहीं किया सही से, तो ये ज्यादा जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। यानी आपको उंगली में प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको वहीं का वहीं स्टॉप नहीं किया बाय कंज्यूमिंग द राइट फूड्स एंड द राइट सप्लीमेंट्स एंड द राइट लाइफस्टाइल, तो आपको और ज्यादा जॉइंट्स में बढ़ सकता है। ये ऐसी बीमारी है। क्लियर? यस, यस, आई एम जस्ट चेकिंग द चैट बॉक्स, जस्ट वन सेक। ओके, कूल, कूल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और इसके कारण समझते हैं।
तो अगर आपकी जीवन शैली में इनमें से कोई भी कारण है तो थोड़ा बच जाइए, बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है गाउट से। ओके, तो ये जब स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो कितना पेन देते हैं जॉइंट को। करेक्ट। तो कारण ये है यूरिक एसिड या गाउट होने का। ओबेसिटी नंबर 1। गाउट उनको होता है जो जिनका बीएमआई ओवरवेट या ओबीज है, राइट, नॉर्मल से कई गुना ज्यादा। ओके, ब्लड प्रेशर के मरीज, उनको भी रिस्क है, और डायबिटीज के मरीजों को भी रिस्क रहता है गाउट का। सो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ना, और अगर वो तभी ध्यान नहीं दिया, उसको कम नहीं किया तो, और अगर आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ऐसी कुछ चीजें आप कर रहे हैं जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, तो वो गाउट में कन्वर्ट हो सकता है, वो एडवांस हो सकता है। क्लियर। और अगर उसमें अगर आपको ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो आपके रिस्क और बढ़ सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके जीन्स में है गाउट, यानी आपके फैमिली में किसी को गाउट है तो आपके जीन्स में आना स्वाभाविक है, तो आपको रिस्क रहता है उसका। किडनी के प्रॉब्लम्स, अगर आपकी किडनी बराबर काम नहीं कर रही है तो आपको गाउट का रिस्क रहता है। कुछ ऐसी चीजें खाना जिससे यूरिक एसिड बढ़े, और वो चीजें यूजुअली होती है एनिमल प्रोटीन, मतलब मांसाहारी और जो जानवर से पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। यूजुअली वो होता है रेड मीट, ऑर्गन मीट, यानी लिवर, किडनी भी खाते हैं, राइट, ऑर्गन्स भी खाते हैं एनिमल्स के, एंड स्पेशली सी फूड। सो कुछ फिश की वैरायटीज होती है जो यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। क्लियर। सो जो एनिमल प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट होता है एक सब्सटेंस में जिसका नाम है प्यूरिन, और वो प्यूरिन आपका यूरिक एसिड बढ़ाता है। ओके, एंड लास्टली, वो जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको ज्यादा रिस्क रहता है। सो अगर नियमित अल्कोहल सेवन कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन हो रहा है, हफ्ते में 2 से ज्यादा बार, 3 से ज्यादा बार, ये थोड़ा सा आपको एक रेड अलर्ट है ये। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कॉजेज और उसका सिम्टम्स और पता नहीं क्या क्या हमने सब समझा गाउट के बारे में। अब हम इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं कि प्रॉब्लम हमने समझ लिया यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है, और ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन, दो चीजें, एक यूरिक एसिड बढ़ना और एक इन्फ्लेमेशन बढ़ना, इन दोनों को आपको टैकल करना है विद द हेल्प ऑफ SHPL प्रोडक्ट्स। ओके, कैसे करेंगे? तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, वो एक पावरफुल फूड है, सुपर फूड है, जो गाउट के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या है ये? चेरी, राइट, चेरीज का सीजन आता है, पर प्रॉब्लम यही है कि ये सीजनल फूड है, तो आपको ये डाइट में उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे कि वाओ मैं चेरीज खाऊंगा, और मतलब क्योंकि ये पूरे साल नहीं मिलता है, राइट, इसका स्पेसिफिक सीजन होता है। इसीलिए हम इसके सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर रहे हैं, ताकि सप्लीमेंट के जरिए आप इसका सेवन करेंगे तो आपको यूरिक एसिड कम करने में मदद मिलेगी और गाउट भी कम होगा। चलिए, ये आज की श्रेणी है, ये आज के प्रोडक्ट्स है, तो एक बार नजर घुमा लीजिए इस पे, क्या क्या प्रोडक्ट्स है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। कूल। राम कुमार सर, गाउट क्यों होता है? अभी मैंने कारण बताए। जब आपके डाइट में एनिमल प्रोटीन का सेवन ज्यादा करते हैं, आप मांस मच्छी वगैरह ज्यादा खाते हैं या अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, स्ट्रेस के कारण भी होता है, बिकॉज इन्फ्लेमेटरी है ये, प्रोसेस्ड फूड आप ज्यादा खाते हैं, ये सारी चीजों की वजह से होता है, और मेनली यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, आपका सवाल था इसलिए वो जवाब दे रही थी मैं। ओके, कोशिश करिए कि सवाल को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, मैं एंड में सबके क्वेश्चंस लूंगी। ऑल राइट, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट प्रोडक्ट की ओर नजर घुमाते हैं, और वो है गिलोय जूस। गिलोय यानी गुडुची या गुलवेल,
जो भी आप इसको कहना चाहो, तो आयुर्वेदिक हर्ब है ये, पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब है। और इस प्रोडक्ट में गिलोय जूस जो मैं बात कर रही हूँ, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स है गिलोय एक्सट्रैक्ट, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसका बोटानिकल नेम है। गिलोय जूस क्या करता है, कैसे यूरिक एसिड कम करता है, आइए देखते हैं। तो ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है ये ट्रीटमेंट प्लान में, ये जो अब मैं बता रही हूँ वो ट्रीटमेंट प्लान है गाउट का, राइट। सो सप्लीमेंट के थ्रू आप कैसे ट्रीट करेंगे गाउट को, वही बता रही हूँ मैं आपको। सो गिलोय गाउट को कैसे कम करता है, ये देखिए जवाब आपके सामने है, यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है गिलोय। यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ रहता है वही आगे चल के गाउट आर्थराइटिस होता है, उसको ही कम कर देता है गिलोय। तो आप जब जड़ पे काम करोगे, रूट कॉज को खत्म करोगे, तो फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ही नहीं, करेक्ट। सो न्यूट्रलाइज करता है इंक्रीज्ड यूरिक एसिड, एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, राइट। तो ये प्रोडक्ट वही बखूबी करता है। ये कैसे यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज करता है, बाय एक्टिवली फ्लशिंग इट थ्रू द किडनीज, किडनीज के थ्रू जो यूरिक एसिड जाने का प्रॉब्लम है, मतलब किडनी जो उसको फ्लश आउट नहीं कर पा रही है बाहर, तो गिलोय की मदद से उसको फ्लश आउट कर देती है। किसको, यूरिक एसिड को, राइट। और इसीलिए वो जाकर जॉइंट में डिपॉजिट नहीं होता। तो क्या ये गाउट पेशेंट्स के लिए एक वरदान है, राइट, यस और नो। क्या गिलोय जूस आप जो देख रहे हो यहाँ पर, किडनी को मतलब जो गिलोय जूस आप पीते हो तो आपका यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और किडनीज को हेल्प करता है कि सारा यूरिक एसिड फ्लश कर दे और वो डिपॉजिट नहीं होगा जॉइंट्स में। तो यही तो हमें चाहिए गाउट के मरीजों के लिए, राइट। वो वही जाकर डिपॉजिट हो रहा था उंगलियों में, घुटनों में, और वहां पे दर्द कर रहा था। तो अब वही नहीं होगा तो ऑब्वियसली दर्द भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, करेक्ट। इट कंटेन्स एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज, आर्थराइटिस से बचाता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, जो कि पेन और स्वेलिंग को कम करता है गाउट के मरीजों में। कैसे लेना है इसको, एक ध्यान से सुनिएगा। 15 ml जूस लेना है, इसके साथ जो कैप दिया जाएगा आपको बॉटल के साथ, उसमें 15 ml मेजर करना है और 1 ग्लास पानी में मिक्स करना है और ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले लेना है। अगर आप ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हैं तो 8:30 को ले लीजिए ये जूस, क्लियर। 15 ml गिलोय जूस विथ वाटर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, 30 minutes बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। ओके, क्लियर, फर्स्ट प्रोडक्ट क्लियर है, बिफोर मील वाला प्रोडक्ट है ये। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आफ्टर मील वाला, ओके। तो ब्रेकफास्ट के पहले आप गिलोय जूस देंगे, फिर मैं आपसे रिकैप पूछूंगी तो याद रखिएगा, ठीक है, ओके। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं बताने जा रही हूं वो है हमारा मेन प्रोडक्ट, जो स्पेशली यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को कम करता है और गाउट के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो चुका है। और वो है यूरी एसी कैप्सूल्स, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। यूरी एसी यानी कि यूरिक एसिड को कम करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स देखिए आप, टार्ट चेरी, टार्ट चेरी अभी आपने जो चित्र देखा था चेरीज का, वो है इसके अंदर, इसका उसका अर्क है इसके अंदर। पाइनएप्पल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमलेन, ओके। टर्मरिक यानी हल्दी, एंड सेलरी के दाने, अजवाइन के ही फैमिली का एक प्लांट होता है सेलरी करके, तो इसको कहते हैं अजमोदा, ओके, इसके दाने को हिंदी में कहते हैं अजमोदा। सो टार्ट चेरी, ब्रोमेलेन फ्रॉम पाइनएप्पल, टर्मरिक एंड सेलरी सीड्स। क्यों ये इफेक्टिव है और क्यों मैंने ये इंक्लूड किया है आज की ट्रेनिंग में, आइए देखते हैं। यूरी एसी कैप्सूल्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपने देखे, वो एक्सेसिव यूरिक एसिड फॉर्मेशन बंद कर देता है, कंट्रोल कर देता है, राइट, और गाउट के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है, प्रिवेंट करता है। कैसे,
आइए देखते हैं, सबसे पहला इंग्रेडिएंट देखते हैं, टार्ट चेरी। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यही क्रिस्टल्स जो जाके जॉइंट में जमा हो गए हैं, जो छूने पर आपको फील होगा यहाँ पे कुछ है ना, नोड्यूल्स जैसे मैंने कहा था आपको। टार्ट चेरी उसका इन्फ्लेमेशन कम करता है और यूरिक एसिड को भी कम करने में मदद करता है। ब्रोमेलेन जो पाइनएप्पल के अंदर एंजाइम है, वो भी इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स कम करता है, आपके गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है ब्रोमेलेन, और गट हेल्थ को इंप्रूव करके इन्फ्लेमेशन कम करता है। तीसरा है ल्यूटियोलिन, सेलेरी सीड, सॉरी सेलेरी सीड के अंदर है ल्यूटियोलिन नाम का कंपाउंड। ये एक तत्व है जो सेलेरी सीड्स के अंदर होता है, जो यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो पैदा होता है बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ हाई यूरिक एसिड, उसको कम करता है, जो कि काफी इन्फ्लेमेशन फैलाता है बॉडी में, उसको ही कम कर देता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन, ये चारों में से अब जो चौथा है वो है टर्मरिक, राइट, हल्दी एक्सट्रैक्ट, जो कि आप सब जानते हैं, हम हर ट्रेनिंग में मैं इसका जिक्र करती हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो गाउट के फ्लेयर अप्स को कम करेगा। फ्लेयर अप्स का मतलब क्या? जो अचानक से गाउट का अटैक आता है, कि अचानक से दर्द होना शुरू हो गया, स्पेशली ठंड के मौसम में ज्यादा होता है, सो उसको एकदम हाथ को हमें स्वेटर में या कंबल में लपेटना पड़ता है ताकि गर्माहट बनी रहे, राइट, तो इसको फ्लेयर अप्स कहते हैं। तो फ्लेयर अप्स कम करेगा, और गाउट के मरीजों को ये बहुत ही ज्यादा फायदा दे चुका है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स की या कस्टमर्स की टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं, स्पेशली यूरिक एसिड और गाउट के केस में। ऑलराइट, इसको कैसे खाना है, अब बेनिफिट्स देख लिए हमने, अब इसको कैसे कंज्यूम करना है वो देखते हैं। ये आता है कैप्सूल के फॉर्म में, राइट, तो एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है, और रात को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है। क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को मैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, तब तक मैं चैट्स चेक कर लेती हूँ अगर किसी को। ओके, क्लियर, ग्रेट। यूरी एसी कैप्सूल आप लेंगे दिन में 2 बार, नाश्ता करने के बाद एक कैप्सूल और रात को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल। नया सीख रहे हैं पर पिछला मत भूलिएगा, ओके? मैं आगे पूछूंगी आपको कौन से वो प्रोडक्ट्स थे सीक्वेंस वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं हम। और ये प्रोडक्ट अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन, इसको कहते ही है किडनी के लिए बनाया गया है, स्पेशली किडनी के लिए बनाया गया हर्ब अगर है कोई पूरे आयुर्वेद में, वो है पुनर्नवा, राइट, पुनर्नवा टैबलेट्स। ये टैबलेट के अंदर है ऑफ कोर्स, जैसे हम जानते हैं पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट्स है, ओके। पुनर्नवा एक आयुर्वेदिक हर्ब है, ओके। इसके क्या फायदे हैं गाउट के लिए, आइए देखते हैं। ये बहुत सदियों से यूज होता आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये अभी कोई नया आया है, राइट, आयुर्वेदा बहुत सालों पुराना है, बहुत सदियों पुराना साइंस है हमारा, राइट, सो वी नीड टू नो, हमें पता होना चाहिए कि हमारे खुद के साइंस में कौन सी हर्ब्स है, ओके, खुद की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही हमें पता नहीं होती है यूजुअली। तो आइए देखते हैं, उसके ऊपर एक नजर घुमाते हैं। पुनर्नवा में वो क्षमता होती है यूरिक एसिड को रिमूव करने की ब्लड से, बिकॉज ये एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक यानी कि यूरिन के रास्ते से टॉक्सिन्स जो भी है वो सारा निकालने वाला, मतलब यूरिन बढ़ाकर सारे टॉक्सिन्स वो निकाल देता है, डायूरेटिक, ओके। तो यूरिक एसिड निकालने का काम करता है पुनर्नवा टैबलेट। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है ये, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है आपका, और ये आपके सिम्टम्स जैसे कि पेन और स्वेलिंग को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको? एक टैबलेट लेना है पानी के साथ, रात को खाना खाने से पहले, 30 मिनट्स बिफोर डिनर। तो गिलॉय जूस था फर्स्ट वाला, वो ब्रेकफास्ट के पहले था, बिफोर मील वाला था, राइट। पुनर्नवा बिफोर मील दीजिए, डिनर के पहले दीजिए। अब अगर आपको लगता है, ओके टेक अ स्क्रीनशॉट, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अलग अलग दो प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, जैसे गिलॉय हो गया और पुनर्नवा हो गया, आपको एक से ही स्टार्ट करना है, नो प्रॉब्लम। कोई भी एक लीजिए, पुनर्नवा या फिर गिलॉय जूस, और उसको दोनों मील्स के पहले ले लीजिए। मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर पुनर्नवा भी ले सकते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर गिलॉय भी ले सकते हैं। मैंने दोनों को स्प्लिट किया हुआ है, आप दोनों एक ही मील में ले सकते हैं। ठीक है, आप एक ही सप्लीमेंट आप दोनों मील्स में ले सकते हैं, बिफोर मील्स। क्लियर? यस। तो अगर आपको सिर्फ गिलोय जूस से पे स्टिक रहना है तो सिर्फ गिलोय जूस लीजिए। ठीक है, अगर आपको सिर्फ पुनर्नवा लेना है तो आप सिर्फ पुनर्नवा लीजिए। अगेन दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि अवेलेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की। ओके, सो अगर आपको लगता है कि पुनर्नवा अवेलेबल है और गिलोय नहीं है तो आप पुनर्नवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों लगभग सेम ही काम करते हैं, एक्सेसिव यूरिक एसिड को फ्लश आउट करते हैं। ओके, बिफोर डिनर वाला प्रोडक्ट है ये। ऑल राइट, अब लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये है ये एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है। ओके, इंटरनल प्रोडक्ट सब क्लियर हो गए हैं। ये एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है। इंटरनल प्रोडक्ट्स सब क्लियर है क्या? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स कौन से 3 प्रोडक्ट्स मैंने बताए आपको? 3 प्रोडक्ट्स लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड प्रीति जी, तीनों तीनों प्रोडक्ट्स बताइए। वेरी गुड। हाँ, तो आपने 2 ही बताए प्रीति जी। प्रयागराज मिश्रा ने भी 2 ही बताए। ओके, वंडरफुल। जगन्नाथ जी ने तीनों सही जवाब दिए हैं, गिलोय जूस, यूरी एसी कैप्सूल्स एंड पुनर्नवा टैबलेट्स। वेरी गुड। तो आप कोई भी 2 प्रोडक्ट्स पर, मेन प्रोडक्ट अपना यूरी एसी कैप्सूल है। आई होप ये सबको क्लियर है, राइट? यूरी एसी कैप्सूल मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ गिलोय लेना है या पुनर्नवा लेना है वो आपका चॉइस है। सो पुनर्नवा या गिलोय जो भी आप लेंगे, दोनों में से बिफोर मील है और यूरी एसी आफ्टर मील है। क्लियर? ओके, अब मैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। और वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आप सब जानते हैं, जब भी दर्द होता है, इन्फ्लेमेटरी पेन होता है, तो हम पेन गो ऑयल रेकमेंड करते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है महानारायण तेल, निर्गुंडी ऑयल, कर्पूर, पुदीना तेल, सरसव ऑयल, नीलगिरी ऑयल, विंटरग्रीन ऑयल, शलकी एंड देवदार। ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स है, राइट? सो ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, और गाउट के अंदर जो पेन होता है, गाउट के प्रॉब्लम में जो पेन होता है पेशेंट्स को, वो उसको कम करता है। क्रॉनिक जॉइंट एंड मसल पेन्स एंड रिजिडिटी, यानी कि जो जकड़न आ जाती है मसल्स में, ओके, उसको कम करता है। इट इज एन एडवांस फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर है एसेंशियल ऑयल्स, ना कि फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल्स वाले क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से जितना इतना सा फर्स्ट लेयर ही पेनिट्रेट होता है स्किन का, बट एसेंशियल ऑयल डीप लेयर्स तक जाते हैं। इट पेनिट्रेट्स डीपर एंड फास्टर, अंदर तक जाते हैं, मसल पेन में रिलीफ देते हैं आपको। क्लियर? कैसे यूज करना है इसको? 4 से 5 बूंदे लीजिए तेल की, एंड जहां पर आपको दर्द है वहां पर आप इसको अप्लाई करिए, जेंटली मसाज करिए। दैट्स इट। दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं आप ये, जब जब आपको पेन उठता है। क्लियर? पेन गो ऑयल एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, नॉट टू बी कंज्यूम्ड, इट हैज टू बी अप्लाइड। एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब मैं आपको वो फेज के बारे में बता रही हूँ, जब आपके मान लो, मतलब जब आप ये गिलोय या पुनर्नवा और उसके साथ यूरी एसी कैप्सूल्स लोगे, तब आपका यूरिक एसिड कम होने ही वाला है डेफिनेटली, बिकॉज सारे इंग्रेडिएंट्स वही काम करने वाले हैं, राइट? तो जब यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या डायरेक्टली छोड़ देना है? नहीं। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, कभी भी वो तुरंत से नहीं छोड़ते, उसको एक फॉलो अप प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस।
ओके तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे दो प्रोडक्ट्स है, दोनों में से कोई एक लीजिए या एक दीजिए पेशेंट को, जो हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन को दूर रखने में। मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स, ओके, मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स तब देना है जब आपको जब आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराओगे और वो नॉर्मल आएगा, तो मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ 3 महीने तक ये सप्लीमेंट्स फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया, गिलोय या पुनर्नवा और यूरिएसी, ये दो कॉम्बिनेशन। ओके अगर नॉर्मल आ गया 3 महीने में, बहुत अच्छी बात है, उसके पहले भी लोगों का आया है, 1 महीने में भी नॉर्मल हुआ है लोगों का। ओके सो यूरिक एसिड नॉर्मल होने के बाद आप मेंटेनेंस फेज में जाएंगे, और ये बाद की बात है, ओके अभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये मैं आपको बता के रख रही हूँ जस्ट इन केस आपको नॉलेज चाहिए कि आगे क्या मैम। ओके तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है एडवांस एस्पल्स जूस। तो या तो आप एडवांस एस्पल्स जूस दीजिए जिसके अंदर है 21 इंग्रेडिएंट्स, असाई बेरी, बनाना, ग्रीन एप्पल, पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट, ग्रेप सीड, पोमोग्रेनेट, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ओके तो 21 इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। ये क्या करते हैं और कैसे हेल्प करेंगे गाउट के मरीज को, गाउट के पेशेंट को? ओके बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट जूस है। ओके ये इन्फ्लेमेशन को, रूट कॉज, जो उसका जो रूट कॉज है गाउट का वो है इन्फ्लेमेशन, उसको जड़ से मिटाता है, और इसी वजह से ये पेन और स्वेलिंग कम करता है। एडवांस एस्पल्स जूस बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके इसके अंदर जो डार्क बेरीज है जैसे ब्लैकबेरीज, मलबेरीज और ब्लूबेरीज, ये यूरिक एसिड का प्रोडक्शन और कम करती है, मतलब जो भी आप खाओगे उससे भी यूरिक एसिड ना बने, वो ये ध्यान रखेगी। क्लियर? और इसके अंदर जो विटामिन सी है, एडवांस एस्पल्स में जो विटामिन सी है वो क्या बनाता है स्किन के अंदर? कोलेजन बनाता है। कोलेजन इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू जो आपके स्किन को इलास्टिसिटी देता है, राइट? पर ये स्किन के बारे में हम बात नहीं कर रहे। हाउ विल इट हेल्प गाउट पेशेंट्स? कोलेजन यूरेट के क्रिस्टल्स को फॉर्म करने से ही रोक देता है, प्रिवेंट करता है। तो जितना ज्यादा आप विटामिन सी लेंगे उतना ज्यादा यूरिक एसिड निकल जाएगा बॉडी से, क्योंकि कोलेजन बनेगा और कोलेजन उसको निकाल देगा बाहर यूरिन के थ्रू। क्लियर कैसे लेना है इसको? सो बेसिकली गाउट अडल्ट को ही होता है, इसलिए मैंने अडल्ट का ही डोजेज मेंशन किया है, हालांकि एस्पल्स बच्चे भी ले सकते हैं। बच्चों के केस में वो 10 ml है, बट यहाँ पर गाउट की बात हो रही है, हम और कोई बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम गाउट के बारे में बात कर रहे हैं। गाउट अडल्ट को होता है। सो आपको लेना है 15 ml एडवांस एस्पल्स इन 250 ml वाटर बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तब वो सारी सप्लीमेंट्स बंद हो जाएंगे ना आपकी, बिकॉज आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया है, तो यू हैव टू स्टॉप दोज। और ये दोनों में से कोई एक लेना है, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। क्लियर? बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर। टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं तो दूसरा एक प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई एक लेना है, या एडवांस एस्पल्स जूस या फिर करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स है, दोनों ही इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, दोनों ही पेन और स्वेलिंग कम करेंगे। करक्यूमिन सुपर एडवांस में है करक्यूमिन जो हल्दी का एंटीऑक्सीडेंट है, और पाइपरिन जो काली मिर्च के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। पाइपरिन नहीं होगा तो करक्यूमिन कोई काम का नहीं है, लेट मी टेल यू दैट। इट्स अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन कम करके गाउट को कम करेगा। ओके आपने ये शब्द बहुत सुना होगा आज के सेशन में, इन्फ्लेमेशन 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 इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ये ही मेन रीजन है। और हम बिलीव करते हैं कि प्लीज रूट कॉज पे जाइए, ऊपर ऊपर से ठीक करना है तो 2 महीने में वापस आएगा बीमारी। चाहिए आपको वो? किसी को नहीं चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, रूट कॉज पे जाइए। ओके करक्यूमिन कैसे काम करता है गाउट में?
गाउट को नहीं होने देता है, बिकॉज एक बार आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा तो आपका पेन भी कम हो जाएगा। और वैसा ही मेंटेन रखना है तो या तो एस्फल्स दीजिए या करक्यूमिन दीजिए। ये एक ऐसा साइटोकिन बनने से रोकता है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। ओके, सो न्यूक्लियर फैक्टर कपा भी, हम ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, तो मैंने सिर्फ वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है कि किस तरह ये हेल्प करता है। ओके, कैसे लेना है इसको? एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ लंच के बाद। अगर आप कर्क्यूमिन सुपर एडवांस ले रहे हैं तो एक कैप्सूल, एक टैबलेट लीजिए। अगर आप एस्पल्स ले रहे हैं तो दिन में 2 बार लीजिए, 15 ml 15 ml, सो टोटल 30 ml इन अ डे। ओके, और एस्पल्स आप बिफोर मील्स लीजिए, कर्क्यूमिन आप आफ्टर मील्स लीजिए। खाना खाना आपको खाना पड़ेगा कर्क्यूमिन लेने के लिए। क्लियर? सो मेंटेनेंस प्रोडक्ट में से कोई भी एक लेना है, दोनों नहीं लेना है, जरूरत नहीं है, कोई एक ही लेना है। ठीक है, अब हम तीसरे सेगमेंट पे आ रहे हैं। कितना टाइम है हमारे पास? वी हैव टाइम। ओके, अब हम तीसरे सेगमेंट पे आ रहे हैं, और वो तीसरा सेगमेंट है, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स अपना काम करेंगे, बट सप्लीमेंट्स अपना काम करे इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो है आपकी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करोगे आप। ओके, तो आप ये जानोगे, इस चीज इस सेगमेंट के अंदर आप ये जानोगे कि कौन सी चीजों से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो हम वही चीजों को अगर कम कर देंगे डाइट में तो अपने आप यूरिक एसिड कम हो जाएगा। ओके, चलिए लाइफस्टाइल देखते हैं क्या होनी चाहिए आपकी। नंबर 1, आपको सबसे पहली चीज एक हेल्दी वेट रखना है। हेल्दी वेट के ऊपर फोकस करिए कि कैसे मैं अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखूं। ओके, उसके लिए एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्लीप पैटर्न्स आपके नॉर्मल होने, रेगुलर होने चाहिए, स्ट्रेस लेवल्स कम होने चाहिए, करेक्ट, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए आपका। अवॉइड प्यूरिन रिच फूड्स, ऐसी चीजें जो प्यूरिन्स बढ़ाती है। अभी अगली स्लाइड में आऊंगी मैं कौन सी चीजों से प्यूरिन बढ़ता है। प्यूरिन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो गाउट अटैक बढ़ेगा आपका। ओके, एक्सरसाइज रेगुलरली, जॉइंट्स को मूव करिए। हमें ऐसा लगता है कि बाबा दर्द हो रहा है तो क्यों एक्सरसाइज करूं मैं, और दर्द बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जब आपने देखा होगा जो दरवाजा होता है उसका जो जॉइंट होता है ना, जहां से दरवाजा खुलता है, जो सिरा होता है अंदर का, जो जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट, अगर वहां पे जंग लग गई तो क्या दरवाजा खुल पाएगा? नहीं, वो आवाज करेगा और बहुत मुश्किल से खुलेगा। यही होता है आपके बॉडी के अंदर के जॉइंट्स का। आपने अगर उसको मूव नहीं किया तो डेफिनेटली उसको जंग लग जाएगी। नॉट इन द रियल सेंस, बट यस, जंग लगना मतलब इनएक्टिव बनना, और इनएक्टिव बनोगे तो और तकलीफ होगी। इसलिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। ओके, मेडिसिन जैसे आपके डॉक्टर ने दिए हैं वो कंटिन्यू करोगे आप। सप्लीमेंट्स का मतलब ही होता है सपोर्ट। सप्लीमेंट का रियल मतलब क्या होता है? सपोर्ट, है ना, किसी चीज को सपोर्ट करना, वही सप्लीमेंट का काम होता है। यहाँ इन दिस केस जब आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, इन दिस केस गाउट, तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है सप्लीमेंट्स। सिर्फ सप्लीमेंट्स के राह पे मत चलिए, जो मेडिसिन दी है प्रिस्क्राइब टाइम के लिए लीजिए और उसको खत्म करिए। ये होता है कि जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तब आपका हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू होता है और आप डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं मेडिसिन पे, और अपने आप आपका डॉक्टर कहेगा कि अब ये लेने की जरूरत नहीं है। ये होता है और ये हुआ है, ये रियल लाइफ केसेस हम देखते हैं एवरी डे। ओके, एंड स्टे हाइड्रेटेड, जितना पानी आप ज्यादा पिएंगे उतना बेटर है, बिकॉज आपका यूरिक एसिड डाइल्यूट होकर यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। जितना ज्यादा पानी, कम से कम 3 लीटर कम से कम। और अगर आप शुरू कर रहे हैं, चलिए आप अभी ऐसे कोई ऐसे व्यक्ति है जो 1 ही लीटर पी पा रहे हैं, उससे भी कम, तो 1.5 लीटर पीजिए। धीरे धीरे बढ़ाइए, 2 लीटर, फिर 2.5 लीटर, फिर 3 लीटर। 1 लीटर से डायरेक्ट 3 पे जाओगे तो अगले दिन फिर पियोगे ही नहीं, बोलोगे बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो धीरे धीरे टेक स्मॉलर स्टेप्स। स्मॉल हैबिट्स जितना आप कल्टिवेट करोगे, बनाओगे अपने जीवन शैली में, उतना ज्यादा आप उस पर टिके रहोगे। क्लियर? सो स्टे हाइड्रेटेड। एंड ये डाइट, ये जो कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ,
क्या खाना है क्या नहीं, मतलब किस चीज में ज्यादा प्यूरिन्स होता है वो नहीं खाना है, जिस चीज में कम प्यूरिन होता है वो खाना है। ईट मोर, ये चीज आपको यूरिक एसिड से बचाएगा, गाउट से बचाएगा, ये ज्यादा खाइए। फ्रूट्स, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है, राइट, और बहुत सारे और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, जैसे हमारे अनाज है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, नाचनी, मकई, है ना। लो फैट डेयरी, काउज मिल्क इज द बेस्ट। लेग्यूम्स, यानी कि दाल और जो कड़धान्य है, जो राजमा, चना वगैरह वगैरह जो है, लेग्यूम्स कहते हैं उसको। एंड नट्स, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स में जो हम खाते हैं, बादाम है, अखरोट है, राइट, जो भी नट्स आप कंज्यूम करना चाहें, पिस्ताचियोज है। बट पिस्ताचियोज और काजू के बारे में एक बात कहूंगी कि कंट्रोल में खाइए, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, कंट्रोल में खाइए। आलमंड्स, वॉलनट्स एवरीडे खाइए, ओके, बिकॉज दीज आर एंटी इंफ्लेमेटरी। और अब हम देखते हैं कौन सी चीज में प्यूरिन होता है, मतलब प्यूरिन बढ़ाने की क्षमता होती है, वो गाउट बढ़ाएगा आपका। और ये नहीं लेना है। ईट लेस ऑफ शेलफिश। अगर आप एक मांसाहारी है तो आपके लिए शायद ये थोड़ा सा आपको लगेगा मैम क्या बोल रहे हो आप, हाँ, पर नहीं, मैं, अगर आपको गाउट का प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो प्लीज ये फॉलो करिए। शेलफिश सबसे ज्यादा प्यूरिन बढ़ाता है। ऑर्गन मीट्स, लिवर, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा, प्यूरिन बढ़ाता है। अल्कोहल, ओके, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी, कोक, ये सारी चीजों को जब आप सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में प्यूरिन की मात्रा बढ़ती है, बिकॉज ये मेटाबोलाइज होके एंड प्रोडक्ट इसका प्यूरिन होता है और वो बढ़ाता है यूरिक एसिड को। क्लियर? तो ये अगर आप चालू रखेंगे, फिर आप ये मत बोलो कि भाई मेरी दवाइयां क्यों चालू ही रह रही है, बंद ही नहीं हो रही दवाइयां, क्योंकि यूरिक एसिड कम ही नहीं हो रहा है, आप डाइट के थ्रू लिए ही जा रहे हैं इसको। ठीक है, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट विल हेल्प यू। And with that, I would like to say a very warm thank you for being a good participant today. बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव ऑडियंस है, मैंने आपके सारे चैट्स पढ़े, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस दैट यू ऑलवेज आर। अब मैं आपके सवाल लेना चाहूंगी, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सवाल आना शुरू हो गए हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी महेंद्र जी, करक्यूमिन सुपर एडवांस आप ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं, कभी, कोई भी एक मील के बाद लीजिए आप, ठीक है। राम कुमार जी, एसपल्स एक ही है, एसपल्स का ही फोटो दिखाया था मैंने। ओके, सो वही है, वही आपको रेकमेंड कर रही हूँ मैं आपको। उसका नाम है, पूरा नाम है एडवांस एसपल्स जूस, या एसपल्स एडवांस जूस। ओके, 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 लेट मी सी अगर कोई क्वेश्चन आया है। पुनर्नवा का डोज पूछ रहे हैं हेमांगिनी जी। ओके, पुनर्नवा एक टैबलेट लेना है डिनर के पहले। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको पुनर्नवा और गिलोय दोनों लेना है तो ब्रेकफास्ट के पहले गिलोय लीजिए और डिनर के पहले पुनर्नवा लीजिए। अगर आपको गिलोय नहीं लेना है, सिर्फ पुनर्नवा लेना है, तो ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले एक एक टैबलेट लीजिए। कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं आता है। कैसे पता चलेगा यूरिक एसिड नॉर्मल है या नहीं? ब्लड टेस्ट से, और वो ब्लड टेस्ट का नाम है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, दोनों एक ही है। तो अलग नाम है, उसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोलते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें आता है सीरम यूरिक एसिड। ओके, सीताराम जी, अगर आपके घर में ही पेशेंट है गठिया के, प्लीज मंडे का भी ट्रेनिंग देखिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, और आज का भी आप अपने अटेंड किया है, पर अगर आपको दोबारा देखना है आप देख सकते हैं, बिकॉज उनको काफी हेल्प मिलेगी। या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और भी कुछ पर्सनलाइजेशन चाहिए, ठीक है। जी विजय जी, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है
तो फिर मत लीजिए। तो दिस इज स्पेशली फॉर यूरिक एसिड, मतलब दिस इज स्पेशली फॉर गाउट पेशेंट्स। आज का सेशन गाउट वालों के लिए था, है ना। तो गाउट के मरीजों के लिए, आपको नहीं हो चाहे, पर अगर आपके पास कोई आता है, आपके पड़ोस में कोई है, आपके रिश्तेदार में कोई है जो आपको आके कहता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, तब आप उनको कैसे हेल्प कर पाओगे, इसलिए हम ये ट्रेनिंग सबको देते हैं। ठीक है। Okay, I think we are done with questions. Giloy juice with normal water or warm water, anything that is fine with you. आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वार्म वाटर से भी, आप नॉर्मल वाटर के साथ भी ले सकते हैं, वार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक आज के, एक और सवाल आया, सॉरी। नहीं प्रीति जी, करक्यूमिन सिर्फ यूरिक एसिड वालों को नहीं देना है। आप अगर मेरे दूसरी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तो हर, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में मैं करक्यूमिन सुपर एडवांस इंक्लूड करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ बिकॉज शायद ही कोई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होगा जो इतना पोटेंट होगा जितना करक्यूमिन है, राइट। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने पिछले ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड किए हैं तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट हर बीमारी में इसको जरूर इंक्लूड करती हूँ। ये रूट कॉज पे जाता है, ओके। और रूट कॉज से मतलब जो इन्फ्लेमेशन है उसका खात्मा करता है। और आप देखोगे कि आपका ब्लड शुगर हो, चाहे चाहे हार्ट इश्यूज हो, चाहे थायराइड हो, पीसीओएस हो, वुमेन्स अदर रिप्रोडक्टिव इश्यूज है जैसे फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, इनफर्टिलिटी है, राइट। या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस में, या लिवर की इश्यू है, किडनीज की इश्यू है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। यहाँ मतलब मैं, आज का सेशन का टाइम कम पड़ेगा अगर मैं आपको इसके फायदे बताऊंगी, राइट। तो करक्यूमिन के ऊपर मैंने ट्रेनिंग भी स्पेशली करक्यूमिन के ऊपर की है एक। तो अगर आप चाहें तो मुझे आप एक हाई भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको उस ट्रेनिंग का लिंक भेजूंगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप शायद न्यू ज्वाइनी है, तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको वो लिंक शेयर करूंगी, आप वो ट्रेनिंग जरूर देखिए, किस तरह से आप करक्यूमिन को यूज कर सकते हैं। यस, थैंक यू रमाकांत सर। रमाकांत सर लिख रहे हैं करक्यूमिन सुपर एडवांस इज अ पावरफुल सप्लीमेंट, एब्सोल्युटली। यूरिक एसिड कब, यूरिक एसिड कब खाना है, आफ्टर मील या बिफोर मील? आफ्टर मील्स स्वपन जी, आफ्टर मील्स, ओके। यस, गाउट के सब सप्लीमेंट्स के साथ हम एस्पल्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपको स्टार्ट कर देना है तो कर दीजिए, मेंटेनेंस के लिए नहीं रुकना है तो मत, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट्स के साथ ही एडवांस एस्पल्स दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। इनफैक्ट इट विल जस्ट एनहांस, मतलब वो प्रोसेस को फास्ट बनाएगा। ओके, प्रदीप जी का एक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, उसमें क्या ये चलेंगे प्रोडक्ट्स? आर ए फैक्टर है तो यूरी एसिड कैप्सूल्स मत दीजिए, उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव है तो आप कंप्लीट वो कैप्सूल्स दीजिए, प्रदीप सर। कैन यू डू वन थिंग प्रदीप जी, आप मंडे का ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, राइट। परसों का अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। परसों का ट्रेनिंग अटेंड करिए, उसमें मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों कवर किया हुआ है। जी जी जी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, सभी नोट डाउन कर लीजिए, चैट बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग डॉक्टर रजनीश। यस, माय नंबर इज अप, आप सेव कर लीजिए उसको। ओके, एंड लिवर, ओके, रुपेश जी का सवाल है, लिवर मेंटेन करने के लिए क्या प्रोडक्ट बताएं मैम? ओके रुपेश जी, देखिए, लिवर को मेंटेन रखने के लिए दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक है लिवम केयर कैप्सूल्स और है लिवजाइम सिरप, ओके। सो अगर लिवर में कोई इश्यूज नहीं है बट हेल्दी रखना है तो लिवजाइम सिरप दीजिए। पर अगर कोई फैटी लिवर का इश्यू है या कोई है तो तो लिवम केयर कैप्सूल्स दीजिए आप, ठीक है रुपेश जी। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे ये नंबर पे मंडे टू सैटरडे के बीच में कॉल करिए, मंडे टू सैटरडे 11 to 6:30. All right. So I think we come to an end to the session and thank you for being a very patient public. आपने अपने सवाल अच्छे से रखे
एंड अगर आपको कोई भी इश्यू, कोई भी हेल्प भी चाहिए, अगर आपको कोई पेशेंट के रिगार्डिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या देना है, इसीलिए नंबर दिया है मैंने अपना, प्लीज कांटेक्ट करिए। एंड उनके रिपोर्ट्स एक बार देख लूंगी, तो क्या होता है कि हम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट समझ पाते हैं, एंड देन वी गिव यू, एंड तो फिर क्या होता है कि उनको सही रिजल्ट मिले, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हम रिपोर्ट्स मांगते हैं आपसे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।